एचपीवी पॉजिटिव रिपोर्ट देखते ही बहुत सी महिलाएं घबरा जाती हैं। क्या मुझे कैंसर है? क्या एचपीवी इन्फेक्शन कभी ठीक नहीं होगा? और सबसे बड़ा सवाल, मुझे एचपीवी हुआ कैसे? लेकिन एचपीवी के बारे में कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिन्हें हर महिला को जानना चाहिए। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि एचपीवी क्या है, ये कब खतरनाक हो सकता है और हाल की रिसर्च एचपीवी इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन के बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एचपीवी होता क्या है। एचपीवी होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। वास्तव में वायरसेस का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके 100 से भी ज़्यादा टाइप्स होते हैं। इनमें कुछ टाइप्स स्किन वॉर्ड्स यानी मस्से पैदा कर सकते हैं, कुछ जेनाइटल वॉर्ड्स का कारण बन सकते हैं, जबकि कुछ हाई रिस्क एचपीवी टाइप्स जो होते हैं वो कैंसर के विकास से जुड़े हुए होते हैं। एचपीवी मुख्य रूप से इंटीमेट स्किन टू स्किन और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलता है। एचपीवी बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है और कई मामलों में शरीर का इम्यून सिस्टम इसे अपने आप खत्म कर देता है। एचपीवी कब चिंता का कारण बनता है? तो फिर एचपीवी से डरने की जरूरत कब होती है? चिंता तब होती है जब हाई रिस्क एचपीवी इन्फेक्शन लंबे समय तक आपके शरीर में बना रहे। रिसर्च बताती है कि ज़्यादातर एचपीवी इन्फेक्शंस 12 से 24 महीनों के अंदर शरीर से क्लियर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में हाई रिस्क एचपीवी इन्फेक्शन लगातार बना ही रहता है। यही परसिस्टेंट एचपीवी इन्फेक्शन चलकर सर्वाइकल कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि हाल की रिसर्च क्या कहती है। 2025 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक ट्रायल में 20,000 से ज़्यादा लड़कियों को शामिल किया गया था। इस रिसर्च में देखा गया कि एक डोज एचपीवी वैक्सीन ने एचपीवी 16 और एचपीवी 18 इन्फेक्शन को रोकने में 2 डोज शेड्यूल के मुकाबले बहुत अच्छी प्रोटेक्शन दी है। इस स्टडी में वैक्सीन इफेक्टिवनेस चारों स्टडी ग्रुप्स में कम से कम 97% थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से सिर्फ एक ही डोज लेनी है। एचपीवी वैक्सीन का शेड्यूल उम्र, वैक्सीन के टाइप और देश की गाइडलाइंस के अनुसार तय होता है। एक और रिसर्च में जो कि द लांसेट में प्रकाशित हुई थी, उस रिसर्च में पाया गया कि एचपीवी वैक्सीनेशन के बाद सर्वाइकल कैंसर से होने वाली डेथ्स में भी काफ़ी कमी देखी गई है। यानी एचपीवी वैक्सीन केवल इन्फेक्शन को रोकने में मदद नहीं कर रहा, बल्कि रियल वर्ल्ड डेटा अब यह भी दिखा रहा है कि वैक्सीनेशन से सर्वाइकल कैंसर्स के होने वाली मौतों में कमी आई है। इंडिया के लिए भी अच्छी खबर है। इंडिया के लिए एचपीवी स्क्रीनिंग के क्षेत्र में नई रिसर्च सामने आई है। 2026 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर में प्रकाशित एक स्टडी में ऐसे हाई रिस्क एचपीवी टेस्ट का इवैल्यूएशन किया गया है जिन्हें कम रिसोर्सेज वाली जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे अफोर्डेबल और आसानी से उपलब्ध टेस्ट भारत जैसे देशों में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। स्क्रीनिंग इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि एचपीवी इन्फेक्शन अक्सर कोई सिम्टम्स नहीं देता। महिलाएं बिल्कुल हेल्दी महसूस करती हैं, फिर भी हाई रिस्क एचपीवी मौजूद हो सकता है उनके शरीर में। बस 4 बातें याद रखें। सबसे पहली बात, एचपीवी बहुत कॉमन इन्फेक्शन है और एचपीवी पॉजिटिव होने का मतलब कैंसर नहीं है। दूसरी बात, अगर हाई रिस्क एचपीवी इन्फेक्शन लंबे समय तक बना हुआ है तो उसे इग्नोर नहीं करना है। तीसरी बात, एचपीवी वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक बहुत प्रभावी तरीका है। और चौथी बात, वैक्सीन लगने के बाद भी उम्र और गाइडलाइंस के अनुसार सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करवाते रहना ज़रूरी है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सबसे अच्छा तरीका वैक्सीनेशन, स्क्रीनिंग और टाइमली फॉलोअप है। सबसे ज़रूरी बात, एचपीवी पॉजिटिव का मतलब कैंसर नहीं होता, लेकिन एचपीवी पॉजिटिव को नज़रअंदाज करना भी सही नहीं है।